वंदे मातरम। जय भारत स्टूडेंट। बिहार बोर्ड का आज लेकर आए हैं 10वीं का दो दशा पाठा करने से दान वीरता, जो पाठ का नाम है। और बच्चों इस तरह से हम लोग 12 चैप्टर पढ़ लेंगे आज मिलाकर, और 2 चैप्टर और बचेंगे, 2 पाठ, तो टोटल और 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा संस्कृत का बिहार बोर्ड का 10वीं क्लास समाप्त होगा। तो अभी तक ब्रह्मा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तो तत् मने वा, प्रविष्टि मने प्रवेश करता है, सक्र मने इंद्र, निर्वत मने जाकर, उपगम मने पास जाकर, प्रीता मने प्रसन्न, आशी मने हूँ, महत्रा मने और बड़ी, आत्मगत मने मन ही मन, खलु मने निश्चय ही, वाच्य मने कहूँगा, उभय मने दोनों, परिहत्य मने हटकर, इव मने के समान, एतत् मने यह। तो बच्चों ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, कर लीजिए, और जैसे से शब्दार्थ को किया जाएगा आप स्क्रीनशॉट करके इसको रख ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्दार्थ से हम लोग पूरे कहानी का अर्थ समझ सकते हैं। यथान माने प्रत्ययन पूर्वक, पुरुषेन माने लोगों के द्वारा, साध्य माने करने योग्य, भुजंग माने साहब, जीहा माने जीव, चपला माने चंचल, निप्रस माने राजा द्वारा प्रजा का हित, तस्मत माने इसलिए, प्रजापालन मात्र बुद्धि है, प्रजापालन के उद्देश्य से, हितेश माने मारने, देश माने शरीर में, गुना माने गुण, धरंती माने धारण करते हुए, किम माने क्या, सलम कार्य माने आभूषण के साथ, साहस माने हजार, मोह तर्क माने कुछ ही क्षण, बाजी ना माने घोड़े, नेछे माने नहीं चाहता हूँ। पूरी शब्दार्थ ही आपको लिखे के दे रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट करते जाएं। भवन माने आप, श्रितम माने सुने, आरोही माने चढ़ता हूँ, अन्य दापी माने दूसरा भी, अपर्याप्त माने थोड़ा, कनक माने सोने का, जीतवा माने जीत कर, मछली माने अपना सिर, ना भेता माने डरो मत, अंगे साहेब शरीर के साथ ही, जनिता माने पैदा हुआ, मम माने मेरा, देर अच्छा माने कवच, दैव सुरापी माने देवता तथा सुर द्वारा, भेवा माने फाड़ने योग, देशा माने देने योग, तथापि माने फिर भी, प्रीता माने प्रसन्न पूर्वक, माया माने मेरे द्वारा, भागवती माने आपका, रुचि माने रुचि का मतलब इंटरेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे शब्दार्थ। स्याता माने हो, सहर्षा माने प्रसन्नता पूर्वक, आत्मगत मन ही मन, कपट बुद्धि माने छल कपट बुद्धि वाले, आल माने व्यर्थ, बरीत माने रोकना, शिक्षा माने सीख, छाया गस्ती माने नष्ट हो जाती है, कल पर्याप्त माने समय बीतने पर, शुद्ध मूला माने बहुत मजबूत जड़ों वाले, पादप माने वृक्ष, निपतंती माने गिर जाते हैं, जल स्थानगम जल के समान, जल के स्थान जहाँ नदी तालाब है उसे जल स्थानगम, शुष्यत माने सूख जाते हैं, हुतम माने हवन किया गया, दत्तम माने दान किया गया, तथा माने उसी प्रकार, तिष्ठति माने रहता है, निकृत्य निकल कर। तो बच्चों इस तरह से आपका शब्दार्थ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किताब, श्लोकार्थ पढ़ेंगे किताब। तो बच्चों हम लोग का ये 12 चैप्टर तक अध्याय तक समाप्त हो गया, और आने वाले जो चैप्टर बचे हैं सभी को प्ले लिस्ट में बना दिए, और प्ले लिस्ट में जाकर पीछे वाले जितने भी चैप्टर उसको पढ़ सकते हैं आप, और आने वाले चैप्टर में वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब संस्कृत आपका टोटल किताब समाप्त होने वाला है। तो देखिए आगे, अयम पाठे भाषण चित्रम कर्ण भानकम रूपक्यम भाग्यावशेष। इस पाठ के भाष्य से कर्ण नामक जो कर्ण है जानते हैं महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण, जो रूप का भाग्य अवशेष उनके अवशेष के बारे में जो बताया गया। 80 रूपक्ष कथानकम महाभारतम गृहीतम। इस रूप में कथा के रूप में बताया गया है महाभारत के बारे में। महाभारत युद्ध कुंती पुत्र कर्ण कौरव पश्चिदम करती। तो महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र जो कर्ण थे वो कौरव के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। ऐसा तो कहा जाता है कि कर्ण अर्जुन का ही भाई थे, लेकिन ये कौरव की तरफ से, पांडव की तरफ से नहीं, कौरव की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, युद्ध।
तो कौरव की तरफ से युद्ध करे थे। यावत कवच कुंडलम चा करने से शरीर बढ़ते बतावत ना कोई कर्ण हंतु प्रवृत्ति। कहा जाता है कि उनके पास एक कवच कुंडल था, जब तक कवच कुंडल उनके शरीर में है तब तक उनको कोई हत्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। अतएव अर्जुन से साहित्यम इंद्रम छल पूर्वम करने से दान वीर से शरीर तक कवच कुंडले च गृहंती। तो अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र है जो छल पूर्वक, मतलब छल समझते किसी को धोखा देके बेवकूफ़ बना के दानवीर शरीर कवच कुंडल को गृहत ले जाते हैं। कर्ण समोदम अंगभूतम कवच कुंडल चादाती। कर्ण है जो समोदम अंगभूत के कवच कुंडल है जो दे देते हैं। बस त्रिदेश नाटकानी लभंती। तो इसी त्रिदेश में हम लोग को इस नाटक का लभंत है पढ़ा जाएगा। तेसु कर्ण वारम अति सरलम। इसमें बताया गया कर्ण बहुत अति सरल थे, अभिनयम चावर्तते। तो शुरुआत किया जाता है तथ्य प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र। तो ये ब्राह्मण रूप में आते हैं शक्र के, ब्राह्मण रूप में शक्र जो नाम है वो इंद्र भगवान है। इंद्र हैं जो छलपूर्वक कर्ण से कवच कुंडल लेने आ रहे हैं। ठीक है, शक्र जो इंद्र भगवान के ऋषि के रूप में, साधु के रूप में आए हैं वो। भो मेघा सूर्य निर्वृत गच्छन्तु भवंता भो करना मात्रम विश्व याची। तो करा श्रीमान क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। तो यहाँ पर जो शक्र है, शक्र जैसे सूर्य निर्वृत गच्छन्तु भवंतु, वो आते हैं, भव कर्ण से बोलते हैं, महत्रम भिक्षा। अभी बताएं महत्रम मतलब महान भिक्षा चाहिए, महत्रम माने महान, महत्रम माने महान बड़ा सा भिक्षा चाहिए। ये कौन बोलते हैं, शक्र मतलब इंद्र भगवान बोलते हैं। किन से बोलते हैं, कर्ण से। कर्ण क्या बोलते हैं, जवाब देते हैं देढ़म प्रीतु अश्मी भगवान कर्ण भगवंते से नमस्करोमी। तो बोल रहे थे कि बताइए कौन सा आपको, मतलब भगवान आपको क्या दे। कर्ण भाव में कि नमस्कार, पहले मतलब प्रेम से, प्रीति मतलब प्रेम से, भाव से, हे भगवान कर्ण भवंतु महेश्वर नमस्कार। नमस्कार करते हैं कौन, कर्ण नमस्कार करते हैं किनको, शक्र को। शक्र कौन है, इंद्र भगवान। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला है शक्र बोलता है कि नुम खुलो मायम भक्त्यम यदि दीर्घ भक्ते भक्षे दीर्घ भविष्यति यदि ना वक्ष्य मोड़े इति माँ पर्वते तस्मदम परिहितम कि ना खलो वश्याम भक्तो दृष्टाम भो कर्ण सूर्य एवं इंद्र, सूर्य एवं चंद्र एवं हिमवान इवा सागर इवा त्रिछुत ईसा। तो कह रहे हैं कि शक्र बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, दीर्घ है, बहुत बड़ा होगा, और ये इसमें आपको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा तो बहुत दृष्टांत देख लीजिए। क्या कि कर्ण, तो कर्ण बोलते हैं बोलिए सूर्य है, इंद्र है, हिमवान है, सागर है, तस्व क्या है। तो कर्ण बोलते भगवान किम ना भक्त भक्ति दीर्घो भक्ति अतएव एतादाम शोभनम को दे। तो भगवान बोलते हैं कि आपको दीर्घ भक्ति में क्या है, क्या चाहिए। तो कर्ण एक श्लोक बोलते हैं धर्म ही ताने पुरुषाने सद्य भुजंग चिद पावन निवश्चे तस्मत् प्रजापालन मत्र बुद्धि हते सुदेह से गुण धरंती। कह रहे हैं, ये कर्ण बोलते हैं कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राजा का जो ऐश्वर्य है, जो राजा का धन है, सांप की जीभ की तरह है, इधर से उधर हो सकता है। इसलिए जो राजा का शरीर है प्रजा का सेवा करने के लिए। अतः कर्ण के भाव यहाँ कहते हैं कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीता है, प्रजा की सेवा के लिए जीता है। क्योंकि धन ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, धन दौलत आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो आपका यश है, कृति है, जो आप अच्छे कार्य किए, वो सदा सुकर्म चीर काल तक, बड़े काल तक चलता है। भगवान किमची कि हम ददामी। तो बोलते भगवान ये बता दिए कि देखिए ऐसा सा बात है, अब बोलिए क्या चाहिए, भगवान आपको क्या चाहिए, किम ददाने क्या दें आपको। शक्र महात्राम भिक्षा में, फिर ये इंद्र भगवान बोल रहे हैं, शक्र बोल रहे हैं कि हमको बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए, महात्राम भिक्षा में आची, हम बहुत बड़े भिक्षा मांगने आए हैं। कर्ण महात्राम भिक्षम भवते प्रदेशम सलांग गौ शास्त्रम ददामी। बोले महान भिक्षा में क्या आपको दे, कहिए तो हम आपको क्या दे देते हैं। गौ 1000 गाय देते हैं, गौ सहस्त्र है, जुटे हुए बच्चों, तो गौ मैंने गाय, सहस्त्र मैंने ये 1000, तो बोलिए 1000 गाय आपको दे देते हैं। तो अब शक्र क्या बोलते हैं, गौ सहत में मोहत्र कम क्षीरम पिबामी निछामी कर्ण निछामी।
तो देखिए अभी बच्चों निछामी के मतलब हम लोग देखे थे कि निछामी मनी क्या था, अर्थात नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। अब शब्दार्थ में देखें, वो पीछे चैप्टर वीडियो में देखिएगा, शब्दार्थ में लिखा है था निछामी में नहीं चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि जो हम 1000 गाय लेकर क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए दूध पिएंगे, नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं चाहिए, कर्ण ऐसा नहीं चाहिए। कर्ण बोलते कीम ने छाती भवन, क्या भवन, क्या नहीं चाहिए। धामी श्रुतम, सुनकर, बहुशास्त्र भजतम भजनम तदामी, देखिए भजनम आया है, भजनम मैंने घोड़ा, क्या आपको घोड़ा दे दे। शक्र बोलते हैं अश्वमिति मुहूर्त करम अरोहीम, हम निछामी कर्ण, नहीं मुझे घोड़ा भी नहीं चाहिए क्योंकि घोड़ा पर हम बैठते उठते नहीं है तो नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है, शक्र। शक्र कौन है बच्चों, इंद्र है, ठीक है। फिर कर्ण बोलते हैं के न छाती भवन, तो क्या नहीं चाहिए बोलिए। अंधापी श्रुतम, मतलब जो कह रहे हैं कि आपको घोड़ा नहीं चाहिए तो आपको क्या दें, क्या आपको हाथियों का समूह दें। वर्णकम एकम बदापी, क्या आपको हाथियों का समूह। तो शक्र बोलते हैं गजापी, गजा मने हाथ सुनते हैं, गजा मने हाथ, अर्जा मने बकरी, तो गजापी मुहूर्त कुमार वहीम, तो बोलते नहीं नहीं हम हाथी भी नहीं चढ़ते, इसे निछामी कर्ण, हमको ये भी नहीं चाहिए। तो कर्ण बोलते हैं निछाती भवन अन्य दापी श्रुतम, बोलिए भगवान आपको क्या दें। श्रुतम आप कनकम, मैंने देखिए कनकम मैंने सोना चांदी होता है, और एक कनकम मैंने धतुरा होता है, धतुरा जो भांग, एक गोल गोल शंकर भगवान पर चढ़ता है वो धतुरा होता है, भांग अलग होता है, धतुरा का पेड़ अलग होता है। तो यहाँ पर धतुरा नहीं होगा, सोना चांदी होगा बच्चों। तो क्या आपको सोना चांदी चाहिए। शंकर बोलते गिरताम गच्छमि, नहीं हमको ये सब घर नहीं ले जाना है, निछामी करने। तो कर्ण बोलते तेन ही जीतम पृथ्वी ददामी, तो क्या हम आपको जीतो मैंने पृथ्वी जीत कर दे, मतलब अब बोलिए युद्ध करते हैं और पृथ्वी को जीत जाते हैं, मतलब सभी राजा से युद्ध करेंगे और क्षेत्र को जीत कर आपको दे दे। शक्र बोलते पृथ्वी की क्रम स्वामी, तो बोलते पृथ्वी के लेकर हम क्या करेंगे, वही शक्रीन। कर्ण बोलते तेन अग्निष्ठ फलम ददामी, तो क्या अग्निष्ठ फलम मतलब अग्नि का अति कराएं, अग्निष्ठ फलम की करें हम इसे लेकर क्या करेंगे। कर्ण अंत में बोलते भाई तेन ही मच्छिरो ददामी, तो बोल रहे हैं कि तेन मच्छर, क्या हम अपना सिर काट के दे दे अभी। अब एक शक्र बोलता है ना भेत्यम ना भेत्यम, मतलब वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करिए, ना भेत्यम ना भेत्यम प्रसन्न भवन अन्यदम सुपी, तो क्या आपको दें क्या। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तो ये बोलते हैं ना भेत्यम ना, डरिए मत प्रसिद्ध भवन अन्य द्यापी, और सुनिए और क्या चाहिए आपको हमसे। तो वो बोलते हैं कर्ण अब बोलते हैं दूसरा श्लोक में कि अंगे सहेब जानितम मम देह रक्षा देव स्वरूपीम ना भेदामिदम शास्त्रम देयम तथापि कवच स कुंडल भयम प्रीति माया भागवते रुस्तम यदि सहते। कह रहे हैं कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहते हैं, जो कर्ण है वो ब्राह्मण का शक्र का रूप लिए थे, इंद्र से कहते हैं मेरा जन्म इस कवच कुंडल के साथ हुआ है, मेरा जन्म इस कवच कुंडल के साथ हुआ। अंग साहेब जनतम मम देह रक्षा, मेरे देह रक्षा के लिए होता है, के साथ हो। ये कवच देता असुरों के द्वारा, भेद नहीं है कि हम असुर का भेद दे रहे हैं जिससे असुरों को कुछ दिक्कत हुआ, फिर भी यदि आपको यह कवच कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्न पूर्वक आपको दे देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने धर्म और दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने के लिए तैयार हो जाते। किनको, इंद्र को। तो वो अर्थात कहने का मतलब है इनका कि महान व्यक्ति जीवन नहीं, महान व्यक्ति का जीवन लंबा नहीं होता है, मतलब वो जीने के लिए नहीं, यश और सुकृति के लिए होता है। यश माने नाम के लिए, तेजस्वी के लिए, और सुकृति जिसका आगे तक भी नाम हो, प्रचलन हो। तो अब हुआ कि ददातु दे दीजिए लीजिए। अब शक्र मान गए क्योंकि उनको कवच कुंडल ही लेने आना था, क्योंकि ऐसे अर्जुन कर्ण से जीत नहीं पाते, अर्जुन का बाण भेद नहीं पाता कर्ण का, इसीलिए तो ले लिए। कर्ण ऐसा अवश्य कमा ना खुलवंत कपड़े, तो बोले कि ठीक है आप ले लीजिए। कृष्ण का सोआपी भवतु दीर्घम सोचतम नास्ति ससम प्रकाशम गृहतम, इस तरह से अब साल बोले। अंगराज नादात्वी जो उनका साल थे कर्ण का, बोले नहीं दीजिए। कर्ण बोलते साल्यराज सुनिए, अलमन वरियतम पश्य, आप ये देखिए और सुनिए। शिक्षा स्वयं गति कार्यापित, कह रहे हैं
कि तो कर्ण बोलते शिक्षा क्षयम गस्ती कलापि सुबद मूलम निप्तांत पदापि पादपा जल स्थागनम च शुष्यति हूतम च दातम च तथा तिष्ठति। कह रहे समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाता है। अगर आप शिक्षा ले रहे हैं और कुछ समय तक शिक्षा लेना बंद कर दिए तो समय बीतते बीतते आपको जितना भी शिक्षा ग्रहण किए वो नष्ट हो जाता है, वो कोई काम का नहीं होता है। जैसे मजबूत से मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी समय के साथ गिर जाते हैं, धाराशाही हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात जैसे नदी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या होता है, जल सूख जाता है। जल सूख जाता है, लेकिन कह रहा है कि शिक्षा क्षयम गस्ती करोगे, वो शिक्षा है जो समय के साथ खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, आप उसको उपयोग नहीं कीजिए। सुवद मूला निप्त, बड़े से बड़े वृक्ष का जड़ भी खराब हो जाता है। जल स्थागनम चाह, जल भी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने लगते हैं तो शुष्यत्व में सूख जाता है। बच्चों शब्दार्थ में हम बता चुके थे, ठीक है। हुतम च दातम तथा भी तिष्ठति, तो रहता क्या है भाई, तो रहता है हवन, जो हम लोग हवन कराते हैं, दान रूपी जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो स्थिर रहता है। मतलब इस श्लोक में कर्ण का कहने का भाव है कि सुकर्म ही अमर रहता है, जो अच्छे कार्य है वही अमर रहता है, बाकी कुछ अमर नहीं रहता है। तो बच्चों इस तरह से ये भी अध्याय समाप्त हुआ। हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये अभी हम तो बता चुके हैं आपको। ये धर्म ही यताने पुरुषानम सदेश भुजंग व्यापसम निपसा तास्मत परसमत बद्ध हेतु स्वदेह सुगुणम धरंते। तो ये शब्दार्थ को देख लें आप और इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। जो आशा है कि आप कर चुके होंगे। अब यहाँ देखें, इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ भी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट कर लें। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और आगे वाले वीडियो में फिर आएगा नया कहानी के साथ। और इस तरह से आपका बिहार बोर्ड का 10वीं का चैप्टर समाप्त होने पे है, ठीक है। धन्यवाद।